सत्यराम, आंतरिक शुद्धता का प्रसंग चल रहा है। दादू जी महाराज कहते हैं, शरीर सरोवर राम जल, माही संयम सार, दादू से जे सब गए, मन के मैल विकार। दादू जी महाराज कहते हैं, मन के मैल के जो मैल हैं, मन के जो विकार हैं, वो कैसे जाएं, उसका उपाय बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, शरीर सरोवर। ये मान लो हमारा शरीर ही क्या है, ये तीर्थ का सरोवर है। जैसे तीर्थों में जाकर के हम गंगा स्नान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, इसी प्रकार से महाराज यहाँ क्या है, ये शरीर ही मान लो क्या है, तालाब है, यही सरोवर है। ये शरीर ही मान लो क्या है, नदी है। शरीर सरोवर राम जल, और इसमें जल क्या है, नदी में जल होता है ना, तालाब में जल होता है ना, तो इसमें क्या है, जल, राम नाम ही इसमें जल है। शरीर सरोवर राम जल, माही संयम सार, और इसमें क्या है, माही संयम, इस शरीर रूपी सरोवर के अंदर ही स्नान करना है। कैसे स्नान करें महाराज, क्या डुबकी लगावे, हमारे इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को रोकना, हमारी जो इंद्रियां जो विषय विकारों में जाते हैं, इनका संयम करना महाराज, यही उसमें स्नान है और यही सार है। ये सार स्नान क्या है, यही स्नान है महाराज। यदि इंद्रियां वश में नहीं हुई, हमारे विषय विकार वश में नहीं हुए, तो महाराज स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। शरीर सरोवर राम जल, माही संयम सार, दादू सहजे सब गए। दादू जी महाराज कहते हैं, यदि आप इस प्रकार के सरोवर में राम नाम रूपी जल के अंदर यदि डुबकी लगाओगे, स्नान करोगे, ध्यान करोगे, तो महाराज दादू सहजे सब गए। सहजे सब गए कहने का तात्पर्य है कि कोई योगादि क्रिया नहीं करनी पड़ेगी महाराज, आपको तीर्थ व्रतादि नहीं करने पड़ेंगे। बिना योगादि क्रियाएं, बिना तीर्थाटन के रही दादू सहजे सब गए, मन के मैल विकार, हमारे मन के अंदर जो राग है, हमारे मन के अंदर जो द्वेष है, हमारे मन के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जो विकार है महाराज, ये सहज में चले जाएंगे। शरीर सरोवर राम जल, माही संयम सार, दादू सहजे सब गए, मन के मैल विकार। इसी बात को फिर आगे कहते हैं दादू जी महाराज, राम नाम जलम कृत्वा स्नानम सदा जिते, तन मन आत्म निर्मलम, पंचभू पापम गते। राम नाम जलम कृत्वा, जल क्या है, राम नाम ही जल है। और स्नान क्या है, स्नानम सदा जिते, अपनी इंद्रियों को जीतना, अपनी इंद्रियों को वश में करना महाराज, यही क्या है, स्नान है असली। राम नाम जलम कृत्वा स्नानम सदा जिते, फिर क्या होगा, तन मन आत्म निर्मलम। इस प्रकार का यदि आप स्नान करोगे तो आपका तन, आपका मन, आपकी बुद्धि सब निर्मल हो जाएंगे महाराज। और पंचभू पापम गते, पंचभू पापम गते का तात्पर्य क्या है, हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा जो पाप उत्पन्न हो गए हैं, वो सारे गते मतलब चले जाएंगे इस प्रकार के स्नान करने से। राम नाम जलम कृत्वा स्नानम सदा जिते, तन मन आत्म निर्मलम, पंचभू पापम गते। और फिर इसी बात को और आगे कहते हैं, आगे दादू जी महाराज, दादुम उत्तम इंद्रिय निग्रहम, वाह वाह, मुच्यते माया मने, परम पुरुष पुरातनम, चिंतते सदा तने। दादू महाराज क्या कहते हैं, दादू उत्तम इंद्रिय निग्रहम, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, ये उत्तम है, ये श्रेष्ठ है। दादू उत्तम इंद्रिय निग्रह, इससे क्या होगा, इंद्रियों को निग्रह करने से मुच्यते माया मन है, ये जो हमारा जो मन है, ये माया से मुक्त हो जाएगा। अभी जो हमारा मन माया के अंदर जो आसक्त है, हमारा जो मन अभी माया का जो चिंतन कर रहा है, वो इससे क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा महाराज। उत्तम इंद्रिय निग्रह मुच्यते माया मन है, परम पुरुष पुरातनम, फिर क्या होगा, इस प्रकार के स्नान करने से, इस प्रकार के इंद्रिय निग्रह से क्या होगा, परम पुरुष पुरातन, वो पुरातन जो पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष पुरातनम,
चिंतित सदा तने, फिर वो उसका चिंतन करने लग जाएगा। अतने का तात्पर्य ना हमारा जो देहाध्यास है वो मिट जाएगा महाराज, इंद्रियों के निग्रह करने से और राम राम करने से। उत्तम इंद्रिय निग्रहम मुच्यते माया मने, परम पुरुष पुरातनम चिंतिते सदा तने। फिर वही परशुराम जी महाराज कहते हैं, परसा मैली देह का मलदोवन को नीर, मन मंजन को हरि भजन प्रगट प्रेम की सीर। परशुराम जी महाराज कहते हैं परसा मैली देह का, ये जो हमारा जो देह है जो मैला हो जाता है, पसीनों से दुर्गंध युक्त हो जाता है, मिट्टी के अंदर हो जाता है, तो इसको साफ करने के लिए, इसको धोने के लिए क्या कहते हैं, मल धोवन को नीर। शरीर को पवित्र करने के लिए पानी की आवश्यकता है, पानी से पवित्र होता है। मन मंजन को हरि भजन, और यदि हम हमारे मन को पवित्र करना चाहते हैं तो उसके लिए नीर क्या है, हरि रूपी भजन, राम नाम जलम पित्वा, जैसे दादी महाराज ने कहा ना, राम नाम रूपी जल के से ही हमारा मन पवित्र होगा। प्रकट प्रेम की सीर, ये प्रकट प्रेम की सीर है महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन 3 साखियों के अंदर हमारा अंतःकरण निर्मल कैसे हुए इसकी विधि बताते हैं। सत्य